विधानसभा क्षेत्र भदोही 392 में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भदोही विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास किया है और कहा कि हमने कोरोना काल में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार में घर घर राशन पहुंचाने का काम किया और कहा कि यह बात भदोही विधानसभा की जनता की बखूबी तौर पर जान चुकी है और कहा कि रविंद्रनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भदोही विधानसभा में भेजा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता रविंद्रनाथ त्रिपाठी को 2022 में विधायक बनाने का काम करेगी। मंदिर का आपको मुख्य अतिथि उद्घाटन के लिए बुलाया गया, तो आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो प्रणाम करने आए। हमारा सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि के दिन हम यहाँ ऐसे स्थान पर आए सबसे पहले जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ और फिर यहाँ जो दूसरे कार्यक्रम में आए तो यहाँ तो माननीय विधायक जी के कर कमलों के द्वारा और इस मंदिर का शिलान्यास होना था या कहिए कि प्रथम पूजन होना था, तो वो हुआ, तो उसमें मैं भी शामिल हो गया। ये मेरा सौभाग्य है। जैसे कि सर, किसान बाहुल क्षेत्र कहे जाने वाले भदोही में आप किसी कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो यहाँ के किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कृषि के क्षेत्र में बिहार से बहुत आगे उत्तर प्रदेश रहा है। पहला हमारे यहाँ तो एक विश्वविद्यालय है, यहाँ कई विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ जाइए आप कृषि के क्षेत्र में और किसी से पूछिए कि आप एग्रीकल्चर अफसर हैं, आपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, वो कहेगा उत्तर प्रदेश से। आप किस पद पर हैं, इस पद पर हैं, इसमें कितने दिन से हैं, तो इतने दिन से हैं। आप कहाँ से किया था आपने शिक्षा की और शिक्षा पूरी की थी, तो कहेगा उत्तर प्रदेश से किया। उत्तर प्रदेश के सारे और कृषि वैज्ञानिक और कृषि ये शिक्षा प्राप्त किए हुए जितने तमाम लोग हैं वो तो सब उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय थे, उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय थे। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने एनडीए सरकार होने के बाद हम लोगों ने 2010 में और पहली यूनिवर्सिटी बनाई सबौर में। आज हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी है, आज हमारे पास हम लोगों ने बनाई है और लगभग 15 हमारे महाविद्यालय हैं, फैकल्टी हैं। हम पिछले 1 साल में जब से आए हैं तो उस समय से और 1 साल के अंदर हमने 3 महाविद्यालय खोला है लगातार। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में त्रिपाठी जी खोल दिया, हमने पढ़ाई शुरू कर दी। अब के आरा में अब बहुत वादा करके आए हैं। जैसे कि AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं कि हम प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा गठबंधन पूरा 403 के तीनों सीटों पे चुनाव लड़ेगा, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, ऐसे लोगों के कुछ कहने और करने से कोई फायदा नुकसान का हिसाब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इस देश की मिट्टी की पार्टी है। इसके संस्कार, इसके शौर्य, इसका जो गौरवशाली इतिहास है उससे उपजी यह पार्टी है। हम उसके प्रति और ये संकल्प है उसकी रक्षा के लिए। तो हम हमारे सामने कोई ओवैसी और ऐसे कोई इस प्रकार की बात करने वाले और जो क्षेत्रीय दल हैं जो वो अपना काम करते हैं, तो उनसे कोई उनका हम ध्यान नहीं देते और वो क्या करते हैं वो अपने लिए करते हैं। उनको तो वोट है, 100 सीट से लड़ेंगे, 5 सीट से लड़ेंगे। अभी लगातार हमें तो देश के तो आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये पहली सरकार है जिसने लगातार निरंतर हर वर्ग को लेकर के कार्य किया है। ज़मीनी स्तर पर वो आदरणीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जो इस जनपद के विधायक हो या इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री जो जिन्होंने एक ही नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। हम लोगों ने राशन की व्यवस्था हो, कोरोना जैसी महामारी में जब लोग जो भी और भी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो घर से नहीं निकलते थे, तब रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, उनके परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग जमीन पर उतर करके लोगों के सहायता के लिए बाहर आए थे। जैसे लगातार मुद्दा बना हुआ है और एक कहावत भी इसको कही जाती है कि जिस ओर जवान चलता है उस ओर जमाना चलता है, तो आप युवाओं को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, युवाओं का तो पूरा कारवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिना उनके कारवा के कुछ सफल नहीं होता है और पूरा कारवा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनपद भदोही में आज हम लोगों ने बाइक रैली भी की है, हम लोग जनसंपर्क किए हैं। पूरा युवा समर्थन, पूरे युवा साथी पूरी जोर शोर से भदोही जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सरकार बना रही है। जैसे कि
जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में युवा लगातार बेरोजगार होता चला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वैकेंसियाँ थी आई भी है, कुछ वैकेंसियाँ जो है पिछले 2 साल से जो कोरोना जैसी महामारी के कारण नहीं हो पाया है, हम यह विश्वास उन्हें दिलाना चाहते हैं, हमारे युवा साथियों से सबसे आह्वान करना चाहते हैं, एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करें और हम लोग फिर से जो भी उनकी कमी रह गई है उसे पूरा करेंगे, ये उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं। मेरा परिचय हो, मेरा नाम अंकित शर्मा, मैं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उत्तर कोलकाता जिले का सह प्रभारी हूँ। यहाँ पे भी क्या जनसत्ता दल चुनाव लड़ रहा है या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ पे जनसत्ता दल चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं माननीय रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, हम लोग उनके समर्थन में हैं। तो जैसे कि आपको पार्टी द्वारा कहा गया है कि आप खुद ही कर रहे हैं, ये चीज़ पार्टी द्वारा कहा गया है और हम लोग ये खुद भी कर रहे हैं। एक राष्ट्र हित के नाते हम लोग बीजेपी को समर्थन किए हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का तमाम योजनाएं हैं, बहुत सी मुद्दे हैं। सभी अन्य दल तो कह रहे हैं कि इस सरकार में युवा लगातार बेरोजगार होता चला जा रहा है। नहीं, देखिए, ये सरकार में युवा बेरोजगार नहीं हुआ है। ये सब जान रहे हैं कि 2 साल हम लोग का कोरोना में चला गया और इस कारण से कुछ भर्तियों पे रोक लग गया, लेकिन चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जरूर भर्ती होगा। युवाओं का विशेष ध्यान दिया गया है बीजेपी सरकार में। तो क्या चुनाव के बाद जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगा? देखिए, इसका निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं, हम नहीं बोल पाएंगे इस पर। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे कि कुंडा में चुनाव लड़ा जाता है, एक तरफा चुनाव रहता है, वहाँ कोई लड़ाई में नहीं रहता, तो क्या इस बार यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? यहाँ भी एक तरफा लड़ाई है। यहाँ पे बीजेपी और माननीय रविन्द्र त्रिपाठी जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जैसे कि आप जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ पे लगातार जो होता है अल्पसंख्यक और पिछड़ों को लेकर राजनीति की जाती है प्रदेश में।